अब देखिए अगर यहाँ पर कमबैक करना होगा तो सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छे काम करने होंगे आरसीबी को। बिल्कुल अच्छे काम करने होंगे, लेकिन ऐसे में ये भी है जो कैप्टन फैफ डु प्लेसिस उन्होंने पहले कह दिया अंकिता कि भाई हम मान गए हमारी बॉलिंग वीक जोन है, अब ऐसे में बैटिंग हमारी ताकत है। अब दोनों टीमों को अगर देखा जाए तो पहले आरसीबी का ही प्लेइंग 11 देख लेते हैं भाई किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि उनके पास बैटिंग में तो दमखम है। आप देखिए वीके स्टार्ट करते हैं और डीके एंड करते हैं, विराट कोहली इनिंग को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और फिर दिनेश कार्तिक वो जो कैमियो फिनिश करते मजा आता है उनकी बैटिंग देखकर। पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। ये कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है आरसीबी की। इसमें अंकित आप देखते हो कि विराट, फैफ, विल जैक होंगे, रजत पाटीदार होंगे। अब पाटीदार हैं क्यों अब तक समझ मुझे बाहर है चीज। उसके बाद सौरभ चौहान होंगे, दिनेश कार्तिक होंगे और महिपाल लोमरोर हैं। और बॉलिंग में अगर देखो रिच टॉपली हैं, सिराज हैं और इसके अलावा ये कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। उसमें विजय कुमार भी आ सकते हैं जो तेज गेंदबाज हैं। अब इसमें अगर देखा जाए रिच टॉपली तो ठीक करते हैं, सिराज का पता नहीं यार आउट ऑफ फॉर्म इस वक्त है। बॉलिंग में कुछ है नहीं इनके पास टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बैटिंग में दमखम है। अंकित आप क्या देखते हो इस टीम में यार, क्या इस टीम में है वो पलटवार करने का काबिलियत? देखिए आपने कहा बैटिंग में दमखम है, मेरे हिसाब से दमखम बिल्कुल भी नहीं है। विराट के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता। हमने देखा है कि फैफ जो है वो अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं दूसरे मैच में, लेकिन आपको पता है ना कि आपकी टीम की कमजोरी क्या, आपकी टीम की कमजोरी गेंदबाजी है। तो आपको इतने रन बनाने होंगे अगर बल्लेबाजी आप कर रहे हैं तो आपको या फिर प्रमोट करिए दिनेश कार्तिक को, आप नंबर 8 नंबर 7 पर लेके आ रहे हैं तो फिर आप, या फिर मैक्सवेल जो अगर खेलेंगे तो उनको आप नंबर 3 के अलावा कहीं और शिफ्ट करिए, क्योंकि दिनेश कार्तिक का लगातार बल्ला बोल रहा है और अगर आपके पास कम बॉल्स होती है मोनू तो फिर आप मैच को कैसे फिनिश कर पाएंगे। दिनेश कार्तिक हर बार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने शानदार पारी खेली थी, उसके पहले मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। मैच नहीं जीत पा रही आरसीबी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी की वजह से। गेंदबाजी में उनके पास कोई भी ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आया जैसे जसप्रीत बुमराह। हमने देखा कि मुंबई जो है वो लगातार अपने मैचेस हार कर आ रही थी, लेकिन उन्होंने रोटेशन किया और उस रोटेशन का फायदा ये हुआ कि टीम जो है वो लगातार 2 मैच जीत गई, पिछला मैच भी जीत कर आ रही। तो जसप्रीत बुमराह एक इंपैक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा गेंदबाज आप बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है। यश दयाल क्या गेंदबाजी कर पाएंगे? आपको लग रहा है कि इतने प्रेशर में, क्योंकि टीम जो है वो 10वें पायदान पर मौजूद है और जब बात आती है यहाँ पर जीतने की तो जीत की ललक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही इस टीम में। ऑरेंज कैप भले इस टीम के पास है, लेकिन हम कहते हैं ना कि पूरी दुनिया जो है एक तरफ है, लेकिन आरसीबी जो है वो दूसरी तरफ, पता नहीं कहाँ घूमे समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखिए क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। हम हमेशा कहते हैं कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। उम्मीदें हैं बस इस टीम से और उम्मीदें हमेशा रहती है कि यार टीम अच्छा करेगी, लेकिन इसमें जैसे अंकिता ने कहा ना विराट तो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन उनको साथ में जो केजीएफ फैक्टर था ना अब वो खत्म हो गया, जी तो हट गया। अब के और एफ ही रह गए, विराट और फैफ डु प्लेसिस, क्योंकि मैक्सवेल चोटिल है, अब पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अब डी आ गए हैं दिनेश कार्तिक, इन्होंने बड़ा अच्छा इंप्रेस किया है। लेकिन दोनों टीमों को देखोगे ये मैच कहाँ खेला जाएगा? कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम में, बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है। ऐसे में जो केकेआर की टीम है जो एक मैच हारी पिछला मुकाबला वो भी लास्ट ओवर में, उनका क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है उनका भी देखने की कोशिश करते हैं भाई, उनका जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो क्या कहता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई उनके पास है मैच विनर, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी। अगर आप देखोगे तो श्रेयस अय्यर कैप्टन जरूर हैं, उस तरीके के रन नहीं आए, लेकिन फिल शॉट ये कमाल की बैटिंग करते हैं ऊपर से। सुनील नारायण का तो लाजवाब है ये बैट्समैन, तो मतलब 100 बना दिया इन्होंने, दूसरा 100 बना दिया। अब तक आईपीएल में 5 शतक लगे जिसमें 2 तो इन्होंने लगा दिए हैं। उसके अगर देखें अंकुरिश रघुवंशी यंग टैलेंट ने बड़ा इंप्रेस किया है। उसके बाद अय्यर हैं, वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह, रिंकू द फिनिशर हम कहते हैं उनको। तो यानी कि ये टीम मुझे कंप्लीट पैकेज लगता है। यहाँ पे बॉलिंग भी आपको नजर आएगी, बैटिंग भी अच्छी नजर आएगी और मैच फिनिशर भी आपको नजर आएंगे, चाहे आंद्रे रसल हो, रिंकू सिंह हो। और बॉलिंग में मिचेल स्टार्क जो कि 25 करोड़ तकरीबन इन पे खर्चा किया है और इन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी। और वरुण चक्रवर्ती इनके पास होंगे जो मिस्ट्री स्पिनर है, जो विकेट्स लेते हैं। हर्षित राणा ने बड़ा इंप्रेस किया है। तो ये टीम मुझे लगता है ऑन पेपर या फिर कुछ भी कह लीजिए, दोनों टीमों में मुझे केकेआर की टीम थोड़ी नहीं बहुत आगे लगती है एज कंपेयर टू आरसीबी के। तो ऐसे में केकेआर की टीम को रोकने के लिए अंकिता क्या करना होगा? अब आपसे पूछ ही लेते हैं भाई वो 3 काम क्या करने होंगे आरसीबी को, क्योंकि तूफान जो आज सामने है वो केकेआर का मतलब बहुत बड़ी टीम है यार। आई थिंक केकेआर को आरसीबी को केकेआर को हराने के लिए 3 काम नहीं कई सारे काम करने होंगे। सबसे पहले तो अपनी आप जो टीम कॉम्बिनेशन है उसको सुधारिए, क्योंकि गेंदबाजी सबसे वीक लिंक्स इनकी है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा भी नहीं है ना कि दिक्कत तो इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। आपके पास अगर अच्छे गेंदबाज हैं, आप हसरंगा जैसे गेंदबाज को आप आउट कर रहे हैं अपनी टीम से, तो फिर आपकी गलती, आपकी फ्रेंचाइजी की गलती, इसमें किसी टीम का किसी प्लेयर का आई थिंक कोई रोल नहीं होता है। तो आरसीबी की सबसे बड़ी वीक लिंक्स यही है कि उनके पास गेंदबाजी नहीं है, और गेंदबाजी है भी तो वो शायद सही तरीके से इस्तेमाल नहीं
नहीं कर पा रहे हैं। हमने सिराज को दिखाया, अच्छे गेंदबाज है यार, आपने श्रीलंका के खिलाफ क्या गजब की गेंदबाजी की थी, इंडिया के लिए भी अच्छी गेंदबाजी करते वो नजर आते हैं। लेकिन जब बात आती है आरसीबी की तो वहां पर कोई भी ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आता जो कि मैच को एक विनिंग पारी के एक मैच को जिता पाए। हमने देखा है कि भले ही आरसीबी कितनी बड़े स्कोर पे चली जाए, आई थिंक अगर 300 भी रन बना लेगी फिर भी वो हार जाएगी, ऐसी हमारी सोच भी है और ऐसा ऑडियंस को भी लगता है। तो 3 काम ऐसे करने होंगे। सबसे पहले तो आप गेंदबाजी में अपनी वो धार लाइए। फिर आप अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर इनका बड़ा कमजोर है, मिडिल ऑर्डर में बड़े नाम है लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं करा, चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, मैक्सवेल, आई थिंक उनकी एंट्री हो सकती है क्योंकि नेट्स में वो प्रैक्टिस करते नजर आए हैं। तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है। विराट कोहली के अलावा फैब और विराट अच्छी स्टार्ट तो दे देते हैं, लेकिन हम जब नंबर 3 नंबर 4 की बात करते हैं मैच को फिनिश करने के लिए, वहां पर आई थिंक दिनेश कार्तिक के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो कि उम्मीद, जैसे विराट से उम्मीद होती है तो डीके से भी उम्मीद होती है कि वो आके मैच को फिनिश कर जाएंगे। मैच फिनिश भी होता है लेकिन गेंदबाज जो है वो लुटिया डुबा देते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे काम करने होंगे आरसीबी की टीम को जीतने के लिए, क्योंकि जीत इसलिए भी जरूरी है, नंबर 10 पर है, अगर इन्हें प्लेऑफ में जाना है, क्योंकि उम्मीद तो कुछ नहीं हो रही है कि प्लेऑफ में जाएगी टीम, बार बार खराब प्रदर्शन कर रही है, उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। तो टीम को जो है अगर प्लेऑफ में जाना है, अगर इन्हें ट्रॉफी जीतनी है तो दमखम लगाना पड़ेगा और बड़े मार्जिन से इस मैच को जीतना होगा, तभी ये टीम जो है वो आई थिंक प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। बिल्कुल। और जो आपने नंबर 3 नंबर 4 की बात की थी, एग्जैक्टली यही दिक्कत है। नंबर 3 क्या, या तो रजत पाटीदार को मौका देते हैं या विल जैक आते हैं। विल जैक भी अच्छा नहीं किया था, कैमरन ग्रीन को भी इन्होंने मौका दिया, वो उन्होंने भी अच्छा नहीं किया था। अब लास्ट में तो डीके कर देते हैं काम ठीक, लेकिन ऊपर से विराट कर दे। अब बीच का क्या होगा, क्या ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपनी टीम में, किसको लेकर आएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। और कहीं ना कहीं बॉलिंग एक अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न इनके लिए, क्योंकि जब तक ये पावर प्ले विकेट्स नहीं लेंगे ना तब तक ये अंकिता टीम स्ट्रगल करेगी, चाहे लिख के ले लो। क्योंकि सामने देखिए ना, फिल शॉट होंगे, सुनील नारायण होंगे। अब सुनील नारायण तो एक समय ऐसा था कि जब वो आंख बंद करके शॉट्स मारते थे, लेकिन जैसे गौतम गंभीर के अभी मेंटोर बने टीम के, तो गौतम गंभीर का जो कहते ना कि दांव खेला है, ये बिल्कुल 16 अन्य सच हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सुनील नारायण से ओपन कराएंगे, और क्या ओपन कर रहे हैं, क्या गजब की बैटिंग कर रहे हैं, क्या आगाज दे रहे हैं इस टीम को। और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है तो आने वाले बैट्समैनों की चीजें आसान हो जाती हैं। अब केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अंकिता, इस मैदान पर देखें, कोलकाता के इस ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर अब तक कुल 89 मैचेस खेले गए हैं और 53 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जो पहले इनफैक्ट बॉलिंग करती है और बाद में रन चेज बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे में टॉस जीते तो क्या करें, यहाँ पर भी बॉलिंग करें। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि टॉस जीतने के बाद आई थिंक चेजिंग ज्यादा जरूरी हो जाती है और टीम जीतती भी। हमने जितने भी मैचेस देखे हैं ज्यादातर टीम ने यही किया है कि पहले टॉस जीते और पहले बॉलिंग करने का फैसला करें, क्योंकि रन चेज इस मैदान पर आपने देखा है कि बड़े आसानी से हो जाता है। और पिछला मैच भी आप उठाकर देख लीजिए, वहां पर भी बटलर ने क्या गजब के शतकीय पारी खेली थी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। आप पिच को परख लेते हैं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अच्छे खासे रन्स भी बन सकते हैं, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है मोनू। और जब बात आती है यहाँ पर गेंदबाजी की, तो गेंदबाज में तेज गेंदबाजी को मदद मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से सिराज का कमबैक होने वाला है और सिराज आई थिंक अलग फॉर्म में थोड़े दिखने वाले हैं। मैं तो उम्मीद करूंगी कि आरसीबी जो है वो अच्छा खेले, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा है और लग रहा है कि शायद मैच हार ना जाए। भाई जो मर्जी कहें, मैं तो इनफैक्ट बड़ा फैन हूँ आरसीबी की टीम का, और शायद अंकिता भी चाहती है कि थोड़ा सा रोमांच तो आए यार। क्यों आप लोग नहीं चाहते यार कि रोमांचक आए? अब रोमांच बनाने के लिए अंकिता, रोमांचक तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक तरफा अंदाज में, और एक तरफा अंदाज में आरसीबी को जीतना चाहिए। यार एक तरफा तो भूल जाइए, सामने को केकेआर है, कोई और टीम होता तो सब भी चलो उम्मीद लगा सकते, लेकिन केकेआर जिस फॉर्म में है और जैसी बैटिंग वो कर रही है, मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि 272 बना दी थी केकेआर ने डीसी के खिलाफ, तो ये टीम बड़ी धांसू है, ऐसे में उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन दोनों टीमों में से देखा जाए अंकिता आपको कि ऐसा कौन खिलाड़ी है जो कहते हैं ना पूरा गेम चेंज कर देगा, एक्स फैक्टर कह लीजिए, दोनों टीमों में से आपको कौन ऐसा खिलाड़ी लगता है? देखिए, अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर की तरफ से एक ही है सबकी उम्मीद, विराट कोहली। नहीं, आरसीबी की तरफ से और केकेआर की तरफ से, अच्छा मैंने कुछ गलत बोला। हाँ, आपने कहा केकेआर की तरफ से विराट कोहली। केकेआर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आई थिंक सारे विराट थोड़ी सी पीछे चली आ रही है। तो अगर चलिए ठीक है, केकेआर की बात करें तो केकेआर की तरफ से एक बार फिर से मैं फिल सॉल्ट के साथ जाऊंगी, क्योंकि ओपनिंग करते हैं वो। अगर यहाँ पर बैटिंग भी आ जाती है केकेआर की तो एक अच्छे खासे स्कोर बन सकते हैं। तो फिल सॉल्ट इस टीम के एक्स फैक्टर हो सकते हैं। वहीं आरसीबी की बात करें तो कोई है ही नहीं वहां पर विराट के अलावा, तो विराट कोहली होंगे उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। बिल्कुल, मुझे दिनेश कार्तिक लगता है, पता नहीं क्यों, जब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला, जब उनको पता होता T20 वर्ल्ड कप आना तो अच्छा करते और हमेशा ही अच्छा करते हैं वो। लेकिन दोनों दोस्तों अगर देखा जाए, भाई संडे है, लेकिन सुपर संडे बनाने के लिए आरसीबी को कमबैक करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये टीम कमबैक कर पाएगी? मुझे तो लगता है कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि ईडन गार्डन्स में आरसीबी जीत लेगी ये मैच। अंकिता, आपको कुछ लगता है? देखिए, 29 मार्च को मैच हुआ था केकेआर बनाम आरसीबी के बीच में, वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर उन्हीं के घर में जाके
केकेआर की टीम ने हराया था मैच, तो अब आरसीबी की बारी है, उनको कम बैक करना पड़ेगा, पलटवार करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी आरसीबी के साथ। मैं और मोनू आई थिंक आज सेम टीम के साथ जा रहे हैं, आरसीबी के साथ। और आरसीबी को मैच जीतना होगा क्योंकि फैंस उम्मीद, लास्ट उम्मीद है, अगर ये मैच हारी तो ये ट्रॉफी भी नहीं आ पाएगी, फिर सपना टूट जाएगा क्योंकि वो 16 सीजन हो गए ना, 17 सीजन हो जाएंगे अगर ये कल का मैच नहीं जीते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाई केकेआर वर्सेस आरसीबी कौन बाजी मारेगा, और विराट कोहली क्या एक बार फिर से विराट पारी खेलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। धन्यवाद।